एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, क्या होता है इसमें? थ्योरम सुनते हैं, पहले समझते हैं। और ये 100% क्या है, पक्का है कि CBSE इस पे एग्ज़ाम में ये ज़रूर देता है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं ये थ्योरम समझने की। ओके, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ऑफ अ distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, ये समझ में नहीं आया? ठीक है, अब आएगा, देखते हैं। कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल गिवन है हमको। ये क्या है? ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं जो कि हमको है ABC। क्या है? ABC। कह रहे हैं कि हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है BC के। चलो हम ले लेते हैं कि हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है ये। ठीक है, क्या ड्रॉ करी है? पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है DE, जो कि किसके पैरेलल है? BC के। किसके पैरेलल है? BC के। ठीक है, अब थ्योरम ये कह रहा है कि प्रूफ करो कि अगर हमने कोई एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि थर्ड लाइन के क्या है? पैरेलल है, तो इन दोनों का रेशियो, मतलब AD और DB का रेशियो और AE और EC का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। ये हमको क्या कह रहा है? प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। एक बार और समझते हैं। कह रहे हैं, मान लो ट्राइंगल में एक लाइन हमने ड्रॉ करी है जो कि इस वाली लाइन के क्या है? पैरेलल। क्या है? पैरेलल। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, इसकी वजह से क्या होगा? कह रहे हैं कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं जल्दी से। ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमको गिवन क्या क्या है। हमको गिवन क्या है? ठीक है, हमको गिवन है एक ट्राइंगल जो कि है ABC। क्या गिवन है? ABC एक ट्राइंगल क्या है? गिवन है। और गिवन है हमको कि जो BC है, क्या है? BC मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, वो किसके पैरेलल है? DC के। किसके पैरेलल है? DE के। ये हमको क्या है? गिवन है। क्या है? गिवन। अब वो प्रूफ क्या करा रहा है? क्या बोल रहा है? प्रूफ करने के लिए, वो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि AD अपॉन DB इज इक्वस टू होगा AE अपॉन EC के। इज इक्वस टू होगा AE अपॉन EC के। ठीक है, ये हमसे क्या कह रहा है? प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। तो प्रूफ करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या कर रहे हैं देखिए। हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि क्या है? BE एक लाइन ड्रॉ करी है और एक लाइन ड्रॉ करी है DC। कौन सी? DC। कौन सी लाइन ड्रॉ करी है? DC। ठीक, और हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये वाला। ठीक है, इसको हमने बोल दिया, इस पॉइंट को हम बोल दे रहे हैं N। क्या बोल दे रहे हैं? N। और इस पॉइंट को हम बोल दे रहे हैं M। क्या बोल दे रहे हैं? M। ये हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करें? दो परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है, क्या किया है? कंस्ट्रक्ट किया है, उसको हम लिख दे रहे हैं। हमने क्या किया है? ज्वाइन किया है BE एंड DC। इसको क्या किया है हमने? ज्वाइन। और क्या कंस्ट्रक्शन किया है? और हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि EN परपेंडिकुलर डाला है किस पे? AD पे। किस पे? AD पे। और हमने एक परपेंडिकुलर DM किस पे डाला है? AE पे। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया? हमको क्या गिवन है वो हमने लिख लिया। तो हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC इनका रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कि प्रूफ क्या है, कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रूफ। तो एक बात बताओ, सबने ये पढ़ा है ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही होता है ना, ये सब जानते होंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखते हैं, इसी से हम पूरा सॉल्व करते हैं। हम पहले सबसे पहले एक ट्राइंगल वो ले रहे हैं जिसमें हमारा AD वाला साइड आ जाए। कौन सा वाला? AD वाला। तो हमने लिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू, इसका एरिया जरा बताओ कितना आएगा? कितना आएगा इसका एरिया? हाफ। अब हम इस साइड से इसको देख रहे हैं तो ये हमारा क्या है? बेस है। क्या है? बेस। क्या हो जाएगा? बेस। क्या है?
बेस, बेस में हम क्या लिख लेंगे, ए डी, क्या लिख लेंगे, ए डी, और फिर क्या आता है, हाइट, क्या आता है, हाइट आता है। तो इसमें देखो ये जो परपेंडिकुलर, ये जो बेस है ना, बेस के जस्ट अपोजिट वाला वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर गिरता है वही इसकी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। तो ई एन हमारी क्या हो जाएगी, हाइट, क्या हो जाएगी, हाइट। समझ में आया? ठीक, फिर हम इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम वो वाला ट्राइंगल लेंगे जिसमें बी डी आ रहा हो, क्या आ रहा हो, बी डी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई निकालो जरा, इसका एरिया कैसे आएगा, हाफ अपॉन इंटू बेस, बेस हमारा क्या है, बी डी, क्या है, बी डी। अब एक चीज़ बताओ, ये हमारा क्या है, बेस है, बेस के जस्ट अपोजिट वाला वर्टेक्स ये है, इस वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर पड़ता है वही हाइट होती है। तो इसमें हम हाइट कौन सी ले रहे हैं, ई एन, कौन सी ले रहे हैं, हाइट ई एन। बेस, बेस के जस्ट अपोजिट वाला वर्टेक्स से जो जो परपेंडिकुलर जाता है वही हाइट होती है। तो यहाँ से कौन सा परपेंडिकुलर जा रहा है, ई एन, इसको हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट। तो इसमें भी हमने क्या ले लिया, ई एन, क्या ले लिया, ई एन। ठीक है, तो देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या निकल के आएगा, ए डी अपॉन बी डी। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। हमने फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ही लिया है, ए डी ई, क्या लिया, ए डी ई। निकालो जरा इसका एरिया, निकालो कैसे, हाफ इंटू, इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम अपना बेस ये ले रहे हैं, ये वाला साइड, ये वाला साइड क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए ई इंटू, ये हमारा क्या हो गया, बेस। अब हाइट हमने कौन सी ले ली है, डी एम। बेस ये है, बेस के जस्ट अपोजिट वाला वर्टेक्स ये है, इस वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर पड़ता है वही ट्राइंगल की क्या होती है, हाइट होती है। तो ये डी एम हमारी क्या हो जाएगी, हाइट, क्या हो जाएगी, हाइट। ठीक है, फिर हमने लिया ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ले लें, इस बार हमने ले लिया डी ई सी। कौन सा ट्राइंगल ले लिया, डी ई सी, डी ई सी। ठीक है, निकालो जरा, हाफ इंटू, अब इसमें हमारा बेस क्या हो जाएगा, ये वाला साइड हो जाएगा, क्या हुआ, ए ई, क्या हुआ, ई सी, इंटू हाइट। अब देखो ये बेस है, बेस के जस्ट अपोजिट वाला वर्टेक्स ये है, इस वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर पड़ेगा वही हमारी क्या हो जाती है, हाइट। बस हमने इस वाले बेस को क्या कर दिया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। तो हमारी हाइट इसमें क्या हो जाएगी, डी एम, क्या हो जाएगी, डी एम। डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल के आया, निकल के आया ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। इतना समझ में आया? ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो बस थोड़ा सा और है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इधर देखो, हमने देखा कि ये दो लाइन क्या है, पैरेलल, क्या है, पैरेलल। अब इस दो लाइन, ये जो दो पैरेलल लाइन है, इनके अंदर जितने भी ट्राइंगल्स होंगे, ये और ये जितने भी ट्राइंगल्स होंगे, इनका एरिया क्या होता है, सेम, क्या होता है, सेम एरिया होता है। मीन्स हमारा जो हमने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल बी डी ई और डी ई सी, इनका एरिया क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्व टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। लिख लिया? ठीक है, क्या रीजन क्या है, रीजन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल between parallel line is equal मीन्स कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये हमारी दो पैरेलल लाइन है डीई और बीसी, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी ट्राइंगल होगा, लाइक ट्राइंगल डीई बी और डीई सी, इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। हमने यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रॉम 1 and 2, देखते हैं फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, देखो एरिया ऑफ
ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू हमारा कितना आया था, ए डी अपॉन बी डी, यही तो आया था, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन ये जो हमने निकाला था ना डी ई सी, एरिया ऑफ डी ई सी, और अभी हमने देखा कि एरिया ऑफ डी ई सी और एरिया ऑफ बी डी ई हमने क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल, क्योंकि ट्राइंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने इस डी ई सी की जगह पे क्या रख दिया, बी डी ई रख दिया, क्या रख दिया, बी डी ई, एरिया ऑफ, अब इस डी ई सी की जगह पे हमने क्या रख दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये हमको कितना गिवन है, ए ई अपॉन ई सी, कितना गिवन है, ए ई अपॉन ई सी। अब देखो ये और ये भी क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल, तो हमारा ये रेशियो और ये रेशियो भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल, मतलब ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही तुम्हारी कौन सी है, बीपीटी थ्योरम है। एक बार देखते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, बीपीटी थ्योरम कहता है कि हमने एक ट्राइंगल में कोई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, पैरेलल लाइन किसी भी लाइन की वो हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे हमने पैरेलल क्या ले लिया कि डीई पैरेलल लाइन है बीसी के, किसके, बीसी के। अब वो कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये जो हमने जिस पॉइंट से ड्रॉ किया है, जिस पॉइंट से ड्रॉ किया है मीन्स डी और ई पॉइंट है, तो कह रहे हैं प्रूफ करो कि ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी के। ये है हमारी थेल्स थ्योरम, और ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये तो थी हमारी बीपीटी थ्योरम, क्या थी, बीपीटी थ्योरम, ठीक है। और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपका उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है। और इसका एक और थ्योरम है, कन्वर्जेंस ऑफ थ्योरम, कन्वर्जेंस ऑफ बीपीटी, ठीक है। तो अगर उसका भी वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में बताइएगा, और अगर ये नोट्स चाहिए हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तो आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएगा। ओके, पढ़ते रहिए, बाय, लाइक शेयर एंड कमेंट, बाय।